आप अपनी बेटी से खुद कहती हो अब शादी कर देती हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तो सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ा गए, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ा गया, मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर कर, चौगनी मेहनत कर कर लगे रहे। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण हो गए। कई लोग विचार कर लेते हैं, खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है कितना भी पानी गिरे चाहे कितना भी सूखा पड़े पर फसल एक नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभालेगा। एक पत्र है देख, मेरे सो रोहिणी शिवाजी लाड़गे, मुकाम पोस्ट तलानी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तलनी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर भी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा नहीं आएगा, बच पाएगा नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें? पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहा। बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर पर बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए। गुरुदेव सत्य बोले तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए, अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। मैं और मेरा भाई इस पंडाल में 7 दिन से सेवा दे रहे हैं। हम यहीं पर हैं गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ
सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तरंडी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़। फोन नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जिस बच्चे ने आईपीएससी की परीक्षाएं बार बार पास करी हैं पीएससी की, और जोरदार ताली बजाएं। आपको खुश होना चाहिए ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत खुश हो। शिव तत्व जिसके भी एक विश्वास अपने भीतर जागृत करके, बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो हम उससे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की, समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य। दूर हट जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। बिदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। बिदल मानता नहीं, उत्पल उसके साथ में रहता, भाई एक छोटा साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा। नहीं माना, मानता नहीं। अच्छी संगत का असर जरूर होता है। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत पातेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान करा। साथ साथ बहुत अच्छा लगा। नांदेड़कर जी, हम आ जाओ माँ। ये बच्ची की फार्मेसी मेडिकल के ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार बाबा की वजह से। बाबा माँ बाप की कोई बेटा नहीं था। माँ बोल रही है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पर पढ़ा दिया। और बेटी ने संकल्प लिया था कि मैं नौकरी करूं, पर 18 में एग्ज़ाम दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, नहीं हुआ। तब 21 में कथा सुनकर फिर बल आया और बाबा ने आज उसको कामयाब कर दिया। ये शिव विश्वास। खुद का मकान भी नहीं था, दूसरे के मकान में रहकर पढ़ लिया। विद्वत्ता, हारना नहीं। मैं श्री शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूँ। नांदेड़कर जी अपने और कई जगह पर कथाएं होती हैं,
कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चलता रहता है। पर किसी से कोई धन ना लेकर, कोई धन नहीं, बिठाया भी, व्यवस्थित कथा भी हुई और सबने दिल से सुना भी, सबने दिल से सुना। मैं नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी और उनकी माता जी को, उनकी बहनों को भी धन्यवाद दूं इस बात के लिए कि हमारे लिए, बाबा भोलेनाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो भोजन बनता था वो नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी, उनकी बहनें और उनके परिवार के जो भी माताएं थी वो बनाती और बड़े प्रेम से शिव जी का गुणगान करते करते भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है। ये प्रत्येक घर में होना चाहिए, केवल गुरु महाराज के लिए या सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, अपने घर का नियम बनाओ। भोजन बनाते बनाते श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। कहीं सत्संग का फल मिल जाए। उत्पल विदल को समझा रहे हैं, विदल मानने को तैयार नहीं, पर साथ कैसे छोड़ दे भाई? ये साथ कैसे छोड़ दिया जाए भाई? ये छोड़ा नहीं। संगत, विदल की संगत इतनी विचित्र थी कि उत्पल को भी उसने अपनी संगति का बना लिया। उत्पल भी उसी संगति का हो, उसी संगति। यदि मालूम पड़े कि इसकी संगत बेकार है तो तुरंत दूर हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो संगत एक ना एक दिन आपको उसमें डुबा ही लेती है। पीने वालों की संगत में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बच लोगे, पर पीने वाले की संगत में अगर निरंतर ले रहोगे तो पीने वाला एक ना एक दिन कसम डाल के तेरे मुख में पिला ही देगा। बचना है, उससे बचिए। जुए खेलने वाले की संगत से दूर रहिए, साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। वेश्यावृत्ति करने वालों से दूर रहिए, एक ना एक दिन गलत काम कर ही। थोड़ी दूरी बनाओ। उत्पल दूरी नहीं बना पाया, उत्पल दूरी नहीं बना पाया। उत्पल वितल उसके साथ रहा और वितल उत्पल के साथ दोनों का संग बन गया। बहुत समझाया वितल को, बहुत समझाया, पर मानता नहीं है। उत्पल उसकी संगति में पड़ गया। एक दिन वो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे तो अग्नि की तपन तुमको लगेगी जरूर, उसी तरह गलत व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर। इसलिए थोड़ी दूरी बना, थोड़ी दूरी बना। गलत व्यक्ति की लत लग जाए, गलत, थोड़ी दूरी बना, दूरी बना और शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, भाव, विश्वास, श्रद्धा शिव को प्रिय है, सत्य शिव को प्रिय है। एक दिन वितल ने कहा, अभी तक हम बहुत सारी नारियों के पास गए हैं, स्त्रियों के पास गए, बहुत सारी,
बहुत सारी स्त्रियां। अब मैंने सुना है पार्वती जी बड़ी सुंदर है, चलो उनके पास चलो। चलो उनके करीब चलो, ठीक है चलिए। अब देखिए, जिस मां ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार लिया, काशी कौन कौन गया है जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाओ जो काशी गए। सभी लोग गए हैं, रखो 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 रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। उज्जैन जाओगे तो महाकाल मंदिर में पार्वती जी का दर्शन होगा। ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारनाथ में माता पार्वती जी का दर्शन होगा। सोमनाथ जाओगे तो माता पार्वती जी का दर्शन होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाइए, माता पार्वती जी का दर्शन होगा। केवल एक विश्वनाथ ऐसे हैं जहां पर पार्वती जी की जगह मां अन्नपूर्णा विराजमान है। मां अन्नपूर्णा बैठी, अन्नपूर्णा। जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार ले रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार अपने पास रखा है, जिसके सामने स्वयं देवादिदेव महादेव भी भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा है, वो पार्वती हैं, वो मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा है। उन पार्वती पर गलत दृष्टि देना, उन माता पर गलत दृष्टि देना। माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखना श्रेष्ठता। फिर निवेदन है, पराया धन, पराई स्त्री, पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बादी कर कर ही छोड़ता है। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर कर छोड़ती है। इसलिए किसी का पड़ा हुआ धन भी मिल जाए तो प्रयास करना कि वो धन उस तक पहुंच जाए। किसी का सोना चांदी मिल गया उस तक पहुंच जाए, किसी का पर्स मिल गया उस तक पहुंच जाए। प्रयास करिए, आइए प्रयास करिए। भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो बाबा की कृपा से और शिव कृपा से ठीक हुए। उसके लिए पराई स्त्री और पराया धन, दूरी बना लीजिए उससे, दूरी। पर नारी श्रेष्ठता नहीं देती। थोड़े दिन भले आपको लगता है कि हमसे अच्छे से बात कर रही, या हमसे, जितना समय तुम अपने मोबाइल पे दूसरे को देते हो उतना समय अपनी धर्म पत्नी को देकर तो देखो। कितना विचित्र है। पहले के समय में रात्रि विश्राम के समय पर पत्नी पति दोनों विचार करते थे, बच्चों का क्या करना है, मम्मी का जैसा है, पापा का ऐसा है, ऐसा करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, इस स्कूल भेजना है, ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है। ये मन में चलता रहता था, दोनों के विचार चलते थे, दोनों की सोच चलती थी। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ है, पर दोनों का मोबाइल आखिरी नींद की झपकी नहीं आ जाए तब तक एक उधर एक इधर, अपना मोबाइल इधर से टेढ़ा करके वो उधर से टेढ़ा कर कर दोनों मोबाइल चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों मोबाइल चल रहा है। और बच्चे मम्मी मम्मी क्या है, गर्मी लग रही, पंखा चालू कर दे, तू चल ले, कर ले, जा तू कर।
और बच्चे बेचारे अब सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे स्वामी विवेकानंद बन जाएं, बच्चे हमारे राम बन जाएं, बच्चे हमारे कृष्ण बन जाएं। तो आपसे निवेदन है, बच्चों को राम बनाने से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, बच्चों को कृष्ण बनाने से पहले आपको यशोदा बनना पड़ेगा, बच्चों को वीर शिवाजी बनाने से पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए आपको अहिल्याबाई बनना पड़ेगा। ये निश्चित आपके भीतर है। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? समय कौन? माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, और विचार करके बैठे हैं बुढ़ापे में औलाद हमको समय देगी। तुम कितना दे रहे हो? तुम कितना दे रहे हो? बाप को नौकरी से और दुकान से फुर्सत नहीं है, शाम को आते हैं, भोजन करा, विश्राम करते हैं। बच्चे क्या 5-10 मिनट बस हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, और बच्चे लोग समय अब सोच रहे हैं माँ दिन भर काम काम काम, आखिरी में मोबाइल पे बात करते 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 बच्चों को समय नहीं। बच्चा स्कूल में, ट्यूशन पर, बाहर, बच्चों को ना माँ ने समय दिया ना बाप ने समय दिया। अगर तुम्हारी छोटी सी औलाद को तुम समय देना चालू करते तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। तुम समय आज दोगे तो तुम्हारी औलाद भी बुढ़ापे में तुम्हारे पास बैठकर समय देना चालू करेगी। तुम समय नहीं दे रहे तो वो भी समय नहीं देगा, उसके पास भी समय नहीं है। तुम जैसे ही बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, अब माँ सोच रही है मेरा बाबू मेरे पास में बैठे, मेरा बेटा मेरे पास में बैठे, तो काय का समय देगा? तुमने दिया, तुमने अपनी औलाद को समय नहीं दिया। देव अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बाप को भी देना चाहिए और माँ को भी देना चाहिए। बिठाओ पास में, क्यों रे कैसा है बेटा? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बाबू? बढ़िया। बेटे के साथ थोड़ी देर बैठो, बातचीत करो। मोबाइल नहीं, मोबाइल बेटे का मोबाइल भी साइड में, तुम्हारा मोबाइल भी साइड में। थोड़ा सा देर बेटे के साथ बैठो, थोड़ा बेटे से मार्गदर्शन करो। कौन कौन तेरे दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गया था, कैसा रहा? छोटे से बच्चे से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को अपने पास में बिठाने का प्रयास करो। तुम समय देना चालू करो, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी औलाद अलग से निकाल कर समय तुमको देगी। पिता के पास में बेटा आता है और पिताजी चिल्ला के दौड़ते हैं तो बेटा दूर। माँ के पास बेटा आया, अपने थोड़ी देर हंसी मजाक करने के लिए, माँ जरा सी देर में रूठ के गुप्पा फूल। बच्चे नहीं आए। दादी के पास जाते हैं तो दादी चिल्लाए, दादा के पास जाएं तो दादा चिल्लाए। बेचारा बच्चा मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटक रहा है। थोड़ा समय दीजिए, अपने बच्चों को समय देना प्रारंभ करिए। थोड़ा मोबाइल को साइड कर दीजिए, थोड़ा मोबाइल को एक और कर दीजिए। बच्चे पास में आए, थोड़ा साइड। पत्नी पति आपस में बात कर रहे हैं, मोबाइल थोड़ा साइड में। मोबाइल नहीं चाहिए उस समय। मोबाइल का यूज करो, हम मना नहीं करते, मोबाइल चलाओ, खूब चलाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा हमारा कहना मानने वाले? तुम तो अपनी मर्जी की करोगे। फिर वही वाली बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो समझे नहीं किसी के बाप से। तो तुम समझो तो ठीक है, हमारा तो कहना काम है, आगे मर्जी तुम्हारी। आग लगे बस्ती में, समझ। सीहोर वाले महाराज का क्या है, आज कथा यहाँ कहकर चले जाएगा। तुम सुधर गए तो ठीक, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दोनों से मन तुम्हारा। समय दीजिए। शिव जी को क्या दे रही हो? यहां पर, यहां बैठे हो आप लोग, लाखों की संख्या में बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो, क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? अंबर, पीतांबर, धन, दौलत, 56 भोग। भगवान को क्या दे रहे हो? बोलो बोलो, क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? 7 दिन की कथा में तुमने शिव जी को समय दिया। इसलिए जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, तो डॉक्टर कहता है अब इसके पास समय नहीं है। तब तुम्हारा समय जो तुमने शिव पुराण को दिया, शंकर जी को एक लोटा चढ़ाने में समय दिया, तब शंकर भगवान अपना समय तुझको देते हैं।
तब समय देते हैं। और फिर वही बात आ गई, अब क्या कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। शंकर जी को याद कर लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा सा और रख देते रे, उनके बच्चे छोटे हैं, शादी हो जाएगी, बच्चियों की शादी हो जाएगी, भगवान थोड़ा सा समय दे दो, अरे भगवान समय दे दो, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। भगवान से केवल समय मांगते हैं। अपन ये नहीं कहते कि मरने वाले के लिए ए मर रहा है रे, इसको गुलाब जामुन खिला दो, ए मर रहा है रे, इसको समोसा खिला दो। नहीं, मरने वाले को समोसा और गुलाब जामुन की चाह नहीं, मरने वाले को तुम्हारे करोड़ों के धन की चाह नहीं, मरने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करी जाती है, इसको थोड़ा अच्छा रखना प्रभु, इसको अच्छा रखना, थोड़ा सा समय और दे देना प्रभु, बीमारी तो आई है पर समय देना। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं तूने मुझे समय दिया है तो अंत समय में मैं तुझे समय दूंगा, कोई नहीं बचाएगा, तब शिव आए। और अंत समय प्रभु, बोलो बोलो सब बोलो, अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु, बस अंत समय परमात्मा को जो दिया है वो तुम्हें प्राप्त हो, जो देते हो वो मिलेगा। समय दिया बच्चों को तो बच्चे भी बुढ़ापे में समय देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा तो गया। मत दो समय, फिर अकेले कमरे में पड़ी रहना, फिर कहते रहना अपने पति से औलाद तो सुनी नहीं रही है, बहू तो सुनी नहीं रही है, तुमने समय नहीं दिया। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय। फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं। पहले की कथाओं में ये बात बोल चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। अच्छी कमाई हो रही हो ना तो मकान बना लो, अच्छी कमाई हो रही है तो 2-4 प्लाट लेके पटक दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो पत्नी के जेवर बना दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो गाड़ी बंगला सब करो। चलती नौकरी में, चलती कमाई में सब कुछ कर लो, आगे का क्या भरोसा। चलती नौकरी में, चलती कमाई में, दुकान अच्छी चल रही है अभी प्लाट ले लो, दुकान अच्छी चल रही है थोड़ा काम कर लो, अपनी सत्ता अच्छी चल रही है अपना काम कर लो, तो तुम ले लो प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद सब कर लो चलते में। जब नहीं चलेगी तब पढ़ो। अब जैसे चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती नौकरी में मकान ले लो, जेवर बना लो, उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक शिव कथा सुन लो। बात का ठिकाना क्या है, क्या ठिकाना बात का? चलते में करो, चलते में। अभी फिर वही बात आ गई, जब तक तुम्हारा शरीर चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक खूब दान पुण्य, कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, जो तुम्हारा मन करे, तीर्थ वगैरह सब करो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे बोलो बोलो जम के बोलो, घर में चले। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो और तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन ना तुम कथा में जा सकोगे, ना तीर्थ जा सकोगे, ना 5 रुपए दान भी करना है तो 50 बार सोच के कि कोई देख नहीं ले तब दान कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी चलेगी नहीं, बहुत दूसरे की चलने लगेगी। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, खूब सत्कर्म करो, भजन करो, तीर्थ करो
और बन सके तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओ, बन सके करो। फिर आखिरी में शरीर चलेगा ही नहीं तो करोगे क्या? कई बुजुर्ग माताएं नांदेड़ में, कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं टीवी पे कथा सुनती हैं, रोज कहती हैं अब मेरे को कथा में जाना है, पर घर के लोग कहते इतनी दूर तो गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, पैदल चल के कथा तक जाना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आई तू तो घर में अच्छी, भाव अपने नहीं जाने, अपन तो यही मना कर, शरीर चले, शरीर। और जब शरीर चलता रहे तो उस समय पर खूब जाओ। अभी आपका शरीर चल रहा है तो आप कथा में आ गए, भीड़ में आ गए, कथा श्रवण कर ली, बाबा का दर्शन कर लिया, भूमि को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, कंकर शंकर की धरा को, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि को, जहां 7 दिन की शिवपुराण की कथा हुई, इस पवित्र भूमि को तुमने नमन कर लिया, आ गए, पहुंच गए। शरीर नहीं चलता तो कहां से पहुंच जाते? चले जब तक शरीर, पहुंच जाओ सत्संग में, कथा में। किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बोलो रे बोलो। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो बोले शंभो।
कुछ कमी न अरमानों की, 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 तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमः तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा जी से विनय, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें बाबा से विराम की ओर कथा जा रही है, इसलिए बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठो और बैठकर बाबा से प्रार्थना कर लो। बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, अपना समय भी दिया है, तो एक बार बैठकर बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, दिल से बोलो, दिल से बाबा से निवेदन करो। सब साथ में बोलेंगे। आज 7वें दिन की कथा का ये विराम की ओर स्तुति करने का समय मिला है, दिल से बाबा से कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब
सब दुख काटो माँ। ओ भोला सब दुख काटो माँ। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से शंकर जी से प्रार्थना करते हुए बाबा से विनय करिए। बाबा से निवेदन करें, बड़े भाव से बाबा से कहिए अपने मन की बात। विदल उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित होते हैं। पार्वती जी कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल को मार देती हैं। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ जाता है। कुंदकेश्वर महादेव, जब शरीर को कोई दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, तो उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। डॉक्टर की दवा को भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, शरीर में दवाई लगती है। शुगर लेवल ऊपर हो गया, शुगर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, शुगर ज़्यादा ही हो गई, तो एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ी हुई, अशोक सुंदरी के वहाँ स्पर्श करी हुई, रोज प्रतिदिन कम से कम 2 बेलपत्र गला पकड़ रहा है 2 बेलपत्र प्रतिदिन अवश्य। ज़्यादा ही शुगर ऊंची जा रही है तो 3 बेलपत्र सुबह दोपहर शाम का। शिव जी को जल चढ़ाएं, उसका आचमन करें। दिन भर में बेलपत्र खाने के बाद शाम को ब्लड की जांच जरूर कराएं, शुगर का लेवल अपने आप डाउन होगा। शिव पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर खाएंगे, फल मिलेगा, फल प्राप्त होगा। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ जी में चंद्रदेव ने काया का रोग होने पर शिव की स्तुति कर कर काया के रोग से मुक्त हो। फिर वर्णन है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए और श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए तो भगवान शंकर पार्वती ने उनको मनाया। फिर वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान शिव महाकाल बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर बाबा का। माँ नर्मदा ने विंध्य के कहने पर ओम का नाद किया और शिव ओमकारेश्वर बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त करें। भीमा शंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया शिव जी ने और नाम भीमा शंकर पड़ा। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से शिव आनंद के साथ विराजमान हुए। वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का जब दोष लगा, गौतम बाबा की धर्म पत्नी माहिल्या जी ने भगवान शंकर, पार्वती, शिव, ब्रह्मा और विष्णु का स्मरण कर कर 3 शिवलिंग के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी। त्र्यंबकेश्वर की भूमि पाप से मुक्त करती है। त्र्यंबकेश्वर की त्र्यंबक की भूमि पाप से मुक्त करने वाली, कैसा भी पाप जीव पर चढ़ जावे वो मुक्त कर देते। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख देते हैं, बाबा वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार मेरे शिव जी ने किया है। दारुक नाम के राक्षस का संहार मेरे बाबा ने करा और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी महाराज ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी और रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ औलाद थी, तो घूष्मा का पहली संतान सुदेहा को दे दी थी।
सुदेहा ने देखा कि मेरा बच्चा मेरे ही मीत नहीं, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी, विसर्जन करने जाती थी। तभी बेटे को देखे हुए बहुत दिन निकल गए थे, और बेटे को देखे हुए जब बहुत दिन निकल गए तब मन में विचार करा कि मेरा बेटा मुझे एक बार दर्शन दे, दिखे। शंकर भगवान की कृपा से मरा हुआ बेटा तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी विराजमान हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। भगवान शिव की यह पवित्र कथा चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए सुनती है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हो जाता है, चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है, शिव के धाम पर चली गई। तो मुरुका जी कहते हैं, चंचुला मृत्यु लोक में, कलयुग में, कलिकाल में जब कलयुग प्रवेश कर रहा है और कलिकाल आगे बढ़ता चले जा रहा है, उस समय पर केवल एक आधार शिव और भगवान शंकर का स्वरूप शिवलिंग होगा। कलयुग के चलते चलते लाखों बीमारियां, लाखों चिंताएं, लाखों टेंशन मानव के जीवन में रहेंगे। बहुत चिंता, बहुत बीमारियां, बहुत बहुत क्लेश मानव के देह में रहेगा। तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला जो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाना प्रारंभ करेगा, एक लोटा जल शिवालय को चढ़ाना प्रारंभ करेगा, कलयुग का असर उस पर होगा नहीं और वो रोग से और व्याधियों से दूर होता चलेगा। ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। हजारों हजारों तप का फल एक शिव महापुराण की कथा है, जिसको आप और हम श्रवण करते हैं। मैं डॉक्टर शिवराज जी नांदेड़कर जी को और श्री जजमान परिवार प्रशांत पातेवार जी को धन्यवाद देता हूँ। आपने आपकी धर्मपत्नी माँ से भी पूछा, पत्नी से भी पूछा, और उनके मन की जो अभिलाषा थी, फिर कहूँगा बड़े भाव से। कथाएं तो लोग कराते हैं, पर ये कथा का एक हम फिर कहेंगे, जजमान परिवार का इतना दिल, इतना भाव है कि हमने ऐसा भाव कहीं नहीं देखा। इतना भाव से इस कथा को कराया गया है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, किसी से कोई धन की चाह नहीं कि कोई पास या ये चीज़ या वो चीज़, कोई धन की चाह नहीं। जो आया वो बैठा, सुना, आनंद पाया अपना। हमें नांदेड़कर जी तो नहीं बताए, पर हमें सूचना मिली कि नांदेड़कर जी कोई भी अगर उनसे कोई तकलीफ के विषय में मिलता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे कोरोना महामारी हुई हो, चाहे अन्य जगहों पर, आप जनमानस को सहयोग प्रदान करते रहते हैं। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं नांदेड़कर जी कि ऐसे ही आप संपूर्ण जनमानस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें और जनमानस की दुख तकलीफों का भी शिव कृपा से भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर पोथी पर समर्पित करी। कहा बाबा ने 7 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 9 दिवसीय, 11 दिवसीय शिव पुराण में 6 दिवस तक औषधि का कार्य करती है ये बेलपत्र, और विराम दिवस की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती। ऐसी पवित्र शिव पुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से आप और हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। आज विराम का दिवस है। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 7 दिवसीय कथा जो ये चल रही है नांदेड़ की पवित्र धरा पर, गुरु गोविंद सिंह जी की इस पवित्र पुण्यमय भूमि पर, कालेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर, इस कथा को आप और हम सुन रहे हैं। आज वो विराम की ओर जा रही है। सब भगवान से प्रार्थना करना, बाबा हमारे कार्य को सफल करना। तेरे धाम में, तेरी भूमि पर कथा
कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी कृपा करना, सब कार्य सफल। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है। जब भी 12 ज्योतिर्लिंग जाओ, चारों धाम जाओ, जीवन में कुबेरेश्वर धाम बार बार आओ, शिव की उस भूमि को नमन करने बार आओ। लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा को एक बार के लिए नहीं कहते, हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा को बार बार इसलिए कहते हैं कि तुम आओगे, बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर मांगोगे, 3 महीने में वो दे देगा, तुम वापिस आओगे, फिर पाओगे, फिर आओगे, उसके दरवाजे से तुम झोली भरवाते रहो और बाबा तुम्हें बुलाता रहे। ऐसी कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि सीहोर, पवित्र धरा पर आते, कंकर शंकर की भूमि पर आते। जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, आपके पास में जब भी कथा हो, जब भी शिव महापुराण की कथा आपके नजदीक में हो, अवश्य श्रवण करें। 3 से 7 सितंबर तक SPR रोड टुलिप चौक के पास सेक्टर नंबर 70 गुरुग्राम हरियाणा में, गुड़गांव में कथा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फुलेरा हरतालिका शिव महापुराण की कथा 5 दिन की है, टीवी पर अवश्य श्रवण करें। हरतालिका तीज करने वाले भी इस व्रत को अपने भाव से श्रवण करें। फुलेरे का महत्व 1 बजे से 4 बजे तक होगा। 12 से 18 सितंबर तक जो हमारी गादी की कथा होती है अग्रवाल धर्मशाला की, 7 दिवसीय, 2 बजे से 5 बजे तक वो कथा होगी, वो टीवी पर नहीं आएगी। वो अग्रवाल धर्मशाला में क्योंकि इतनी जगह नहीं रहती है तो उसको टीवी पर नहीं देते, क्योंकि लोग वहाँ पहुँचना चालू कर देते हैं, इसलिए उसको छोटे रूप में करते हैं। 20 से 24 सितंबर तक 5 दिवसीय कांटा कुरीडीही कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की रहेगी। श्राद्ध की जितनी भी कथा रहे, बन सके जो श्रोता पंडाल में बैठकर कथा सुने वो अपने साथ अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का फोटो ला सकते हैं। जो कोरोना महामारी में अनायास अचानक शांत हो गए, हम कहेंगे श्राद्ध पक्ष में 2 कथा हैं, एक 5 दिवसीय कांटा कुरडीही कुंकरेल धर्मतरी छत्तीसगढ़ में 20 से 24 सितंबर तक, और दूसरी कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में है। तो जो आसपास में कथा हो, जो श्रोता आए, अगर कोई कोरोना महामारी में अगर शांत भी हुआ है तो उनके घर के लोगों से भी निवेदन है, अपने घर में अगर कथा सुन रहे हो तो फोटो रखकर, एक बेलपत्र पास में रखकर अवश्य सुने। और जो लोग पंडाल में सुनने आए, घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। अपने भीतर उतारने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से हैं। कहीं बैठे हों आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान
मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगे। हम सब डर गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने डॉक्टर बार बार दवाइयाँ देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी। सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए। तारकासुर असुर होकर तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत दृष्टि नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति हो। तारकासुर ये चल रहा है बक्से। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को नहीं त्यागता। शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं है। हम अगर
दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता, हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा, संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करवा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है कराओ। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बोतल मेरे अपने लिए और दूसरी बोतल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसके। क्यों? किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त जरूर। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर कथाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव के अंदर 2 भाई का निवास, 2 भाई रह रहे। और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है वो इतना भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत श्रेष्ठ। बड़ा भाई
शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था बड़े भाई, बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता, तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं था। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जा। 2 डली 3 डली 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली ये लेकर चले जाए, गुड़ इसको बांध कर दे दिया उसको और ले जा। गुड़ की डली बांध कर उसको दे दी, ये ले जा। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते। भैया कैसे हो, भाऊ कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत कुड़ता, छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता। छोटे भाई को लगता बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई, छोटे वाले को तो बड़ा तन्न फन्न हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रह नहीं जाता, छोटे वाला तन्नो पन्न करता। उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूँ, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाते। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ। अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ करिए। बड़े भाई ने कहा नहीं, फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं दोनों को। नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया। नहीं तेरे पे तो भरोसा है पूरा है, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना, हो आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीर्थ। छोटे भाई ने मन में सोचा अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है। तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिलाएगा, सबको मालूम था, एक नहीं गया। एक नहीं, मैं
माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा। उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई कल। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। अब इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था। हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत। अन्ना जी बहुत, हम हंसे भी बहुत उस बात के लिए। तो जब हम, आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान, यहीं नादगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा। तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उनने सुना भी होगा। हमने सुनकर हमको खूब हंसी, हम अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुभाष अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए, हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते मेरे को अंदर, मिलवा देते। विश्वास, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ ले, मतलब शिव मेरे साथ हो, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में है, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने, उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था, उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा, छोटे मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है? किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला, भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो, मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है, चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ।
चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी, थेपला, पराठा, पूड़ी, बेसन, रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा, भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर, इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समेत लिख कर रखो, 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं है। सत्यता है, आप जाइए सीओर में, आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है? ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा, कथा की कथा चलती रह रही है? क्या है ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव, सत्ता, धन, यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं, अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी, कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 5 कथा, 6 कथा सुन रखी है और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो। क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब 1 बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी, तो क्यों बैठी है कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं 1 बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ गई, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं, मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है। मैं जानती हूं वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल क्या? उसका फल क्या? ये कथा तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो रही। इसके पहले एक कथा थी गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में। श्री वर्धन जी यादव जी ने वो कथा कराई थी और वो कथा 2 दिन के बाद में रोक दी गई थी। कथा के पंडाल में से शिव भक्त निकल कर नहीं गए, कथा फिर उनके घर पर चालू करी वर्धन जी यादव जी। गुरुग्राम हरियाणा के शिव भक्त निकलकर बाहर नहीं गए, पंडाल में पड़े रहे, हमें कथा सुनना है, हमें कथा सुनना है, खड़े रहे। मैं गुरुग्राम हरियाणा के उस वर्धन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको मालूम पड़ा उनकी माता जी को और उनको कि पंडाल में भक्त लोग हैं और वो सब नहीं हैं और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पंडाल में सब बंद करवा दिया गया था। तो तुरंत वो वर्धन यादव जी ने
घर के बाहर टेंट लगवाकर भोजन बनवाया और बनवाने के बाद वो भोजन ले जाकर पंडाल में शिव भक्तों को खिलाया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं इस चीज के। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण, जैसे अभी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। ये हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा है कि शिव शंकर का एक रूप है, हमारे यजमान शंकर का एक रूप। हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है। यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोरदार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितना सुंदर श्रृंगार करके बैठते उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी मने मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था। मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदु के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था। माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे। भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, प्रसन्नता में, आनंदता में। कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहाँ जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे नातेदार हैं। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है, ये शिव महापुराण का रिश्ता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भगवान की कथा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं
काशी नगरी आई हूँ, मेरे डमरू सब गाइए। आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। रे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी
काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले,
काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले शंभो जय हो। शंभो। बड़े भाव से दोनों हाथों से तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। हार हार अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होकर कुबेर भंडारी जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं तो जो मांगा जाए बाबा वो देकर जरूर जाते हैं। इसलिए भाव से हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो
तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, वो भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का फल भी हमारी शिव पुराण कहती है। तारकासुर के प्राण हरने का जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे। इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है। और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफ़ेद दाग आ गया था। उसके आंख के नीचे सफ़ेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफ़ेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ। मेरी बेटी को कहीं सफ़ेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तो मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊँ। डॉक्टरों का इलाज कराऊँ और बढ़ता जा रहा। अब करूँ तो करूँ क्या। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या। मैंने
2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी, मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, है शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है? मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया। मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफेद सफेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफ़ेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफ़ेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, भगवान शिव माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र और है। गुरुदेव मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था
कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को